हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय और दूरी, जिसमें हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित के सभी प्रश्नों को। इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 29 तक के प्रश्न को देखे हैं। आज देखेंगे उससे आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे के सभी प्रश्नों को। मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 14:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? तो यहाँ पर 2 रेलगाड़ी है और वह रेलगाड़ी जा रही है दिल्ली से मुंबई के लिए। पहला रेलगाड़ी 14:30 पर चलती है और पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला रेलगाड़ी के चलने के 2 घंटा बाद यानी कि 16:30 पर दूसरी रेलगाड़ी चलती है कितना के स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दूसरा गाड़ी के चलने तक पहला रेलगाड़ी कितना दूर जा चुकी है। तो पहला रेलगाड़ी चली है 2 घंटा पहले और उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी? 60 × 2 यानी कि 120 किलोमीटर। तो जब दूसरा रेलगाड़ी चलना शुरू कर रही है उस समय दोनों रेलगाड़ी के बीच दूरी कितना है? 120 किलोमीटर। और सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 2 घंटा के बाद पहला रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही है और दूसरा रेलगाड़ी उसका पीछा कर रही है। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल कितना है? दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल होगा दोनों के चालों का अंतर। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है कि दिल्ली से कितना दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना समय बाद दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी, यानी कि मिलने का समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो दूरी कितना है दोनों रेलगाड़ी के बीच? 120 किलोमीटर। तो 120/20 यानी कि 6 घंटा। तो 6 घंटा के बाद दोनों रेलगाड़ी मिल जाएगी। अब पूछा जा रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो दिल्ली से दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरा रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 6 घंटा के बाद जो है पहले रेलगाड़ी को पकड़ लेती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी कि 80 × 6, तो 8 × 6 = 48, 480 किलोमीटर। यानी कि दोनों रेलगाड़ी 480 किलोमीटर के बाद जो है मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी इससे दुगने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों का अनुपात कितना है? तो कहा गया है एक विशेष दूरी, तो दूरी को हम मान लेते हैं x। तो एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई, चाल को मान लेते हैं y। तो दूरी x, चाल कितना है y, तो समय कितना लग जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि x/y। अब कहा गया है इससे आधी दूरी, तो दूरी पहले से कितना है? x। तो x का आधा कितना हो जाएगा? x/2। तो आधी दूरी इससे दुगने समय में तय की गई हो, समय पहले से कितना लग रहा है? x/y। तो दुगना समय यानी कि 2x/y। तो दोनों चालों का अनुपात कितना है? तो बाद का चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? x/2 और समय कितना है? 2x/y। तो ये कितना हो जाएगा? x/2 × y/2x। तो x से x को कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? y/4। तो पहले का चाल कितना है? y और बाद का चाल कितना है? y/4। तो पूछा जा रहा है चालों का अनुपात। तो पहले का चाल है y और बाद का चाल कितना है? y/4। तो अब 4 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, 4y अनुपात y। 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो y से y कैंसिल, कितना आ जाएगा? 4:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा a। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे 2 व्यक्तियों A तथा B के चालों का अनुपात 3:4 है।
मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है? तो दो व्यक्ति है ए और बी, तो ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है? 3:4। चाल का अनुपात है 3:4। तो यहां से हम निकाल लेंगे समय का अनुपात। समय का अनुपात जो होता है चाल के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, तो 3:4 है चाल, तो समय कितना हो जाएगा? 4:3। उलट देंगे। अब कहा जा रहा है मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। यहाँ पर ए बी से कितना ज़्यादा समय ले रहा है? 1 यूनिट। 3 यूनिट समय किसको लग रहा है? बी को, और 4 यूनिट लग रहा है ए को। तो ए यहाँ पर 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ पर ए बी से 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है और यहाँ पर कितना ले रहा है? 30 मिनट। इसका मतलब हुआ 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 मिनट। अब पूछा गया है ए द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है? तो ए को समय कितना लग रहा है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 मिनट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 चौका 120 मिनट, या इसे हम लिख सकते हैं 2 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो लड़का ए तथा बी साइकिल द्वारा एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की चाल कितनी है? तो दो स्थान है दिल्ली और मेरठ, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। तो दो लड़का एक ही साथ प्रस्थान करता है, ए और बी। तो ए का चाल कितना है? बी के चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो बी का चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और ए का चाल हो जाएगा x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। यहाँ से बी चलता है और कहाँ पहुंच जाता है? मेरठ। मेरठ पहुंचने के बाद वह रिटर्न आ जाता है, और इधर से जा रहा है कौन? ए। तो रास्ते में मिल जाता है कौन? ए। तो यहाँ पर देखिए बी जो है पहले पहुंच जाता है मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ का दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। फिर मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर किससे मिलता है? ए से। तब तक ए जो है अभी जा ही रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि दिल्ली से मेरठ की दूरी है 60 किलोमीटर, और इधर से रिटर्न आ गया फिर 12 किलोमीटर। तो बी कितना दूरी तय कर रहा है? 60 और 12 72 किलोमीटर। और जितना समय में बी 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उतना समय में ए जो है 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, क्योंकि दिल्ली से मेरठ की दूरी है 60 किलोमीटर और ए जो है अभी मेरठ से 12 किलोमीटर पहले ही है, क्योंकि मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर वह मिलता है किससे? बी से। तो जितना समय में बी 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतना समय में ए 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दोनों का समय बराबर है। तो चलिए अब हम लोग समय को बराबर कर लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ए को कितना समय लगेगा? 48 बटे x - 5, और बी को कितना समय लगेगा? 72 बटे x। तो 12 से काट देंगे, 12 चौका 48, अब 12 छक्का 72। फिर 2 से काट देते हैं 3 और 2, अब क्रॉस गुना कर देते हैं यहाँ से। 3x माइनस 3 पचे 15 बराबर 2x। तो अब दोनों चर को एक तरफ कर लेते हैं। 3x में से 2x को घटा देंगे। 3x माइनस 2x बराबर -15 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +15। तो 3x माइनस 2x यानी कि x बराबर 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए की चाल कितना है? तो ए का चाल कितना है? x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 15 - 5 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए का चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी का चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर प्रातः 11:30 बजे मेरठ पहुंच जाती है। कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी? तो यहाँ पर दो स्थान है, मेरठ और दिल्ली।
तो पहला रेलगाड़ी 8 बजे, पहला रेलगाड़ी 6 बजे चलती है, 6 बजे मेरठ से चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो पहला रेलगाड़ी को समय कितना लगता है? 4 घंटा। दूसरा रेलगाड़ी दिल्ली से 8 बजे चलती है, यानी कि मेरठ से जो रेलगाड़ी चल रही है उसके 2 घंटा बाद, और पहुंचती कब है? 11:30 बजे। तो कितना समय लगता है इसको? 3.5 घंटा। तो हम यहाँ पर मेरठ तथा दिल्ली के बीच का कुछ दूरी मान लेंगे। तो दूरी मानने के लिए क्या करेंगे? ऐसा संख्या मान लेंगे जो 4 और 3.5 दोनों से कट जाए, या दोनों का LCM। तो 4 और 3.5 दोनों से कौन कटेगा? 28। तो हम मान लेते हैं कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक का दूरी कितना है? 28 किलोमीटर। तो पहला रेलगाड़ी चल रहा है 6 बजे तक और दूसरा चलना शुरू कर रही है 8 बजे। तो देखते हैं कि 2 घंटा में पहला रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लेती है। तो दूरी पता करने के लिए चाल पता करना होगा। पहला रेलगाड़ी 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। तो पहला रेलगाड़ी का चाल कितना है? 28/4, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा रेलगाड़ी का चाल कितना है? 28/3.5। तो 28 में 3.5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला रेलगाड़ी का चाल, जो रेलगाड़ी मेरठ से दिल्ली जा रही है उसका चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो रेलगाड़ी दिल्ली से मेरठ आ रही है उसका चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरठ से जो रेलगाड़ी चल रही है वह 6 बजे चली है, और दूसरी रेलगाड़ी चल रही है दिल्ली से, तो वह 8 बजे चल रही है। तो अब देखते हैं कि 8 बजे तक मेरठ से जाने वाली रेलगाड़ी कितनी दूर जा चुकी है। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी? 7 × 2, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो 14 किलोमीटर, यानी कि पहला रेलगाड़ी के चलने समय तक मेरठ से चलने वाली रेलगाड़ी 14 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब दूरी बचा हुआ कितना है? 14 किलोमीटर। तो अब इससे आगे बढ़ना शुरू करेगी पहला रेलगाड़ी, और इधर से आ रही है दूसरा रेलगाड़ी। अब यह 14 किलोमीटर का जो दूरी है दोनों रेलगाड़ी मिलकर के तय करेगी। तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? दोनों के चालों का योग, यानी कि 7 किलोमीटर इधर से पहला रेलगाड़ी जाएगी और उधर से दूसरा रेलगाड़ी चलेगी 8 किलोमीटर, यानी कि दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 8 और 7 15 किलोमीटर। तो यही हो गया सापेक्ष चाल। अब हमें निकालना है कि वह कब मिलेगी। तो 8 बजे दोनों रेलगाड़ी चलना शुरू की, और दूरी तय करना कितना है? दोनों को अब दूरी तय करना है 14 किलोमीटर। तो मिलने में समय कितना लग जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो दूरी कितना है? 14 किलोमीटर। तो 14/15 घंटा। तो 14/15 घंटा को बदल लेते हैं अब हम मिनट में। तो 60 से गुना कर देते हैं। 15 चौका 60, यानी कि 14 चौका 56। 60 से इसीलिए गुना कर लिए क्योंकि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 14 चौका 56, यानी कि 8 बजे के 56 मिनट बाद, यानी कि 8:56 पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हवाई जहाज ने अपने नियमित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरी तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए इसे अपने नियमित चाल से 250 किलोमीटर की वृद्धि करनी पड़ी। इसकी नियमित चाल कितनी है? तो हवाई जहाज अपने नियमित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भर रही है, लेकिन सही समय पर पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है स्पीड बढ़ा देती है। तो इसकी नियमित चाल कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि हवाई जहाज की नियमित चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 मिनट देर से उड़ान भरने के कारण चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है। तो बढ़ा हुआ चाल कितना है? 250 किलोमीटर, x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले का चाल यानी कि नियमित चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, 30 मिनट बाद उड़ान भर रही है, इसीलिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल बढ़ा दी जाती है। तो x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों समय में कितना का अंतर है? 30 मिनट का। तो 1500 किलोमीटर की दूरी यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितना समय लगेगा? 1500/x, माइनस यदि x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो कितना समय लगेगा? 1500/x + 250। और दोनों समय में कितना का अंतर आ रहा है? 30 मिनट का। तो 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2।
तो यहाँ से यदि सोल्व करें तो द्विघात समीकरण पर चला जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे। दूरी कितना है 1500 किलोमीटर, तो नियमित चाल यदि हम 720 किलोमीटर मानते हैं तो 1500 720 से पूरा कटेगा नहीं, इसीलिए हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन है 730 किलोमीटर, तो इससे भी नहीं कटेगा। 740 से भी 1500 नहीं कट रहा है, तो तीनों को छोड़ देंगे। यहाँ पर है 750 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर की दूरी यदि 750 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता तो कितना समय लगता? 2 घंटा। अब आधा घंटा लेट चलने के कारण स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कितना समय लग जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 15/10 यानी कि 1.5 घंटा। तो दोनों समय में कितना का अंतर आ रहा है? आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? डी। यदि यहाँ से भी सोल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? 700, x का वैल्यू आ जाएगा 750 किलोमीटर। तो सही आंसर इसका हो गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे अपने नियमित समय से इस दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी की गति नियमित चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इससे नियमित समय से 6 घंटे अधिक लगते। इस यात्रा की दूरी कितनी है? तो हम दूरी मान लेते हैं यहाँ पर x किलोमीटर तथा नियमित चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लग जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि x/y घंटा। अब कहा जा रहा है यदि रेलगाड़ी की गति इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि चाल y से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, यानी कि y + 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तब समय कितना लग जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि x/y + 6 घंटा। और कहा गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे अपने नियमित समय में इस दूरी को तय करने में 4 घंटा कम लगते, यानी कि बाद वाला समय जो है पहले वाला समय से 4 घंटा कम है। तो पहले कितना समय लगता है? x/y घंटा, और बाद में लगता है x/y + 6 घंटा। दोनों में कितना का अंतर है? 4 घंटा का। तो बराबर कर दिए 4। फिर आगे कहा गया है यदि रेलगाड़ी की गति नियमित चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो अब चाल कितना होता? नियमित चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी कि y - 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय कितना लग जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि x/y - 6 घंटा। तो दोनों समय में अब पहले लगता था x/y घंटा, अब लग रहा है x/y - 6 घंटा। पहले लग रहा था x/y घंटा, अब कितना लग रहा है? x/y - 6 घंटा, यानी कि बाद में समय ज़्यादा लग रहा है। तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे, यानी कि x/y - 6 माइनस x/y बराबर कितना कम लगता है? तो इस नियमित समय से 6 घंटा अधिक लगता है, तो बराबर 6, यानी कि पहले वाला समय बाद वाला समय दोनों में कितना का अंतर है? 6 घंटा का। अब दोनों समीकरण को अलग अलग सोल्व करेंगे। यहाँ पर y और y + 6 का LCM ले लेंगे, तो y × y + 6, y से y कैंसिल, बच रहा y + 6, तो y + 6 में गुना कर देंगे किससे? x से। तो xy + 6x माइनस y + 6 से y + 6 कैंसिल, बच कितना रहा? y, तो y में x से गुना कर देंगे तो xy बराबर 4। तो अब xy से xy को कैंसिल कर देंगे, +xy - xy, तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 6x बराबर 4y, क्रॉस गुना कर देंगे 4y × y + 6, या 4y², अब 4y × y, तो क्या हो जाएगा? 4y² + 6 चौके 24y। अब दूसरा समीकरण को देखते हैं। तो यहाँ पर y - 6 और y का LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा? y × y - 6, तो y - 6 से y - 6 कैंसिल, बच रहा है y, तो y में x से गुना कर देंगे xy, माइनस y से y कैंसिल, कितना बच रहा है? y - 6, तो y - 6 में x से गुना करेंगे, तो x में y से करेंगे तो -xy, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, x में 6 से करेंगे तो 6x,
बराबर 6। तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 6x बराबर क्रॉस गुना कर देंगे 6y इंटू वाई माइनस 6, या 6y में y से गुना करेंगे तो 6y स्क्वायर माइनस 6 36y। तो यहाँ पर पहला समीकरण में 6x बराबर इतना है और यहाँ भी 6x बराबर इतना है, तो दोनों 6x का वैल्यू है तो दोनों को बराबर कर देंगे। 4y स्क्वायर प्लस 24y बराबर, क्योंकि यहाँ पर 6x और यहाँ भी है 6x, तो ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा। तो 4y स्क्वायर प्लस 24y बराबर कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 36y। तो 4y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बराबर माइनस 36y, प्लस 24y को इस तरफ कर देंगे तो माइनस 24y। तो 4y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर घटा देंगे कितना बचेगा माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 36y माइनस 24y कितना आ जाएगा माइनस 60y। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे 30 दूना 60, और y स्क्वायर और यहाँ पर है y, तो y से कट जाएगा y बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30। तो y का वैल्यू कितना हो गया 30। अब हम कहीं पर भी किसी भी समीकरण में y का वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर कितना है 6x बराबर 4y स्क्वायर प्लस 24y, तो यहाँ भी डाल सकते हैं या यहीं पर डाल देते हैं इस समीकरण में। तो यहाँ पर कितना है x बटे y, तो x बटे 30 माइनस x बटे y प्लस 6, तो y का वैल्यू कितना है 30, तो 30 और 6 36 बराबर 4। तो 30 और 36 कैल्शियम ले लेंगे 180, तो 30 से कट जाएगा 6 3 18, 30 छक्का 180 6 बार में, तो 6x माइनस 36 बचे 180, तो 5x बराबर 4। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 6x में से 5x घटा देंगे तो x बराबर 180 गुने 4, तो 18 चौका 72 यानी कि 720 किलोमीटर। तो यात्रा की कुल दूरी कितना है 720 किलोमीटर। एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। तो यह दूरी कितनी है? तो सबसे पहले हम दूरी को मान लेते हैं 2x, क्योंकि हमें यहाँ पर आधा करना है, तो ऐसा संख्या मानेंगे जिसका आधा करने में सुविधा हो। तो 2x का आधा कितना हो जाएगा x, तो x किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी है 2x किलोमीटर, तो आधा हो गया x, तो x किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की जाती है, तो समय कितना लगेगा x बटे 40। फिर बचा हुआ आधा दूरी यानी कि x किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की जाती है, तो समय कितना लगेगा x बटे 60 घंटा, और कुल समय कितना लग रहा है 8 घंटा, तो बराबर कर देंगे 8। अब 40 और 60 कैल्शियम ले लेंगे, 40 60 कैल्शियम कितना होगा 120, तो 40 दिए 120 यानी कि 3x, 60 दूना 120 यानी कि 2x बराबर 8, तो 3 दू 5x बटे 120 बराबर 8। 120 को काट देंगे 24 बचे 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 8 192। तो x का वैल्यू निकल गया 192। अब हमें निकालना क्या है कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है 2x यानी कि 2 गुने 192, तो 2 दूना 4 19 दूनी 38 कितना आ जाएगा 384 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 384 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आधा दूरी तय किया जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर दो जो दूरी है दोनों क्या है बराबर है। तो जब दो समान दूरी हो तो औसत निकाल लेते हैं। यहाँ पर औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो औसत चाल कितना हो जाएगा 2 गुने xy, यानी कि x कितना है 40 और y कितना है 60, तो 2 गुने 40 2 गुने 40 गुने 60 अब बटे x प्लस वाई, यानी कि 40 और 60 को जोड़ देंगे 100, तो ये हो गया औसत चाल। कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा औसत चाल गुने समय, तो समय कितना लग रहा है 8 घंटा, तो गुना कर देंगे 8 से। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 4 दूना 8 8 छक 48, 48 में गुना कर देंगे किससे 8 से, तो 8 8 64 8 चौक 32 और 6 38 384 किलोमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।